हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मेरी वाइफ ने कमाए हैं 15,000 की कैपिटल से सिर्फ 6 महीने में 28,000, वो भी केवल आईपीओ के प्रॉफिट से। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से वो आईपीओ की बिड्स लगाती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आईपीओ की बिड लगाते टाइम। और किस तरीके से आप अपनी फैमिली मेंबर्स के आईपीओ की ज़्यादा से ज़्यादा बिड लगा सकते हैं, जिससे आपके अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी और अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो समझा देता हूँ कि हमें कौन कौन से आईपीओ मिले हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगा अपने ईमेल पे, जहाँ पे मैं दिखाऊँगा कि कैसे मेरी वाइफ़ को मिले हैं अलॉटमेंट्स और कौन-कौन से आईपीओ में अलॉटमेंट मिले हैं और किस-किस अलॉटमेंट के बाद किसी भी आईपीओ की प्रॉफ़िट की बुकिंग में हमें कितना प्रॉफ़िट हुआ है। इसके बाद इसकी टैक्सेबिलिटी की अगर बात करें, तो टैक्सेबिलिटी की मैं एक अलग सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि आईपीओ के जो आप प्रॉफ़िट्स अर्न कर रहे हैं, उस पे किस प्रकार से टैक्स लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम गँवाए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ईमेल पे। ईमेल की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले मेरे को मिला था 9th ऑफ जुलाई को अलॉटमेंट मिला था। वो मिला था मेरे को एमक्योर फार्मा का आईपीओ जब आया था, तो हमने केवल एक लॉट लगाया था। आप देखेंगे ये मेरी वाइफ का नाम है। और ये लॉट लगाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी जो बिड लगी है, ये लगी है 14,112 रुपए की। और इतना ही मेरा अलॉटमेंट, मेरे को 14 शेयर्स अलॉट हुए हैं। और अगर इसके प्रॉफिट पे हम आए, तो एम क्योर पे मेरे को हुआ है टोटल 4,900 कुछ का प्रॉफिट। फिर उसके बाद सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले हमको मिला प्राइमर एनर्जीज का आईपीओ। तो ये भी मैं आपको एक मेल दिखा देता हूँ प्राइमर एनर्जीज की आईपीओ की। तो सबसे पहले अगर मैं चलूँ, तो यहाँ पे मेल देखिए, मेरे को अलॉटमेंट का मेल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमर एनर्जीज में भी हमको 33 शेयर्स मिले हैं मेरी वाइफ को। और ये भी फॉर रिटेल कैटेगरी में मिले हैं। 15,000 की बिड लगाई थी हमने, इससे ज़्यादा लॉट लगाने की जरूरत भी नहीं होती। मान लीजिए जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, अगर उसमें आप रिटेल कैटेगरी में 2 लाख से नीचे की बिड लगाते हैं और लॉट लगा देते हैं 13, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मिलेगा एक ही। तो इसलिए एक-एक लॉट में बहुत सारी एप्लीकेशन लगाने की कोशिश कीजिए, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्राइमर इंजीनियर में मेरे को कितने का प्रॉफ़िट हुआ है, उसके लिए हम कंसोल पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, मेरे को प्राइमर एनर्जीज़ में जो प्रॉफ़िट हुआ है, वो 13,800 का हुआ है। जो आईपीओ मिला, वो मेरी वाइफ को मिला है पीएन गैडजिल ज्वेलर्स लिमिटेड। इसमें भी सेम एक अलॉटमेंट मिला है, और एक लॉट पे मेरे को प्रॉफिट जो है वो लगभग लगभग 9,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, 9,700 का। आपको सच बताऊं तो यहाँ पे आ गया प्राइमर एनर्जीज का। तो इसमें अप्रोक्स हमारे को 13,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। और प्लस अगर पी एन गैडजिल अगर इसकी बात करें, तो लगभग लगभग 9,700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं अगर आपको सच बताऊं, तो मेरे को 28,000 के समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। ये मेरी वाइफ को हुआ है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि आप अपने अलॉटमेंट के जो चांसेस होते हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं बहुत सिंपल ट्रिक आपको, बहुत रिटेल कैटेगरी में मेन लाइन आईपीओ की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं केवल रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बिट लगती है 15,000 तक। तो 15,000 से थोड़ा कम भी हो सकता है। तो 15,000 की इस बिट में मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा अपने सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट ओपन कर दीजिए। क्यों ओपन कर दीजिए? क्योंकि इन सब से आप बिड लगा सकते हैं। आप अपने फादर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी वाइफ का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने ब्रदर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सिस्टर का कर सकते हैं, मदर का कर सकते हैं, और ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप और आपकी वाइफ मिलके बना सकते हैं एक एच। इस एच से भी आप एक आईपीओ की बिड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो 1 साल का ही है, तो आप उसका भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उससे भी बिड लगा सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बता देता हूं कि आप देखेंगे, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इस लिंक से आप अपस्टॉक्स पे फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए उस अकाउंट ओपन में, तो उसमें नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी लिखा होगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल ना कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स के सारे अकाउंट ओपन कर लेने हैं। मान लीजिए आपको कोई माइनर अकाउंट ओपन करना है, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। आपको एचयूएफ बनानी है, तो उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। एचयूएफ आपकी रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसका एक पैन अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद साथ साथ आप अपना आईपीओ की बिड लगा सकते हैं। तो आईपीओ की बिड लगाने के लिए ये भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको सच बताऊं, तो जितनी ज्यादा आप आईपीओ की बिड्स लगाएंगे रिटेल कैटेगरी में, ये हब चल रहा है आईपीओ का, ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आप उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं अगली की, आईपीओ के प्रॉफिट में मैं क्या करूं, कि मतलब आईपीओ की बिट के टाइम पे मैं क्या करूं कि मेरे को आईपीओ के अलॉटमेंट मिले, मैं क्या क्या गलतियां करता हूं। तो सीधी सी बात है, आज के टाइम में जो भी आप आईपीओ लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। अगर मैं बजाज हाउसिंग की बात करूं, तो 50 लाख के आसपास एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, उन रीजंस पे मैं एक छोटी सी नजर डाल रहा हूँ।
उन रीजंस को आप जितना स्पेसिफिकली सुनेंगे, जितना उसको कंसीडर करेंगे, शायद आपको अलॉटमेंट के मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सेम मैं ही करता हूँ, वही मैं जो रूल यूज़ करता हूँ वही आप यूज़ कीजिए। तो सिंपल सा है कि देखिए, मैं बिग एच एन आई की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर हम रिटेल लोग दो कैटेगरी में आईपीओ लगा रहे हैं, स्मॉल एच एन आई में लगा रहे हैं और रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान रख पड़ेंगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर वन की अगर मैं बात करूं, आप सबसे पहले एक पैन से केवल एक एप्लीकेशन लगाइए। वन पैन वन एप्लीकेशन, ये बहुत सिंपल सा रूल है। काफी बार क्या देखने को मिल रहा है कि लोग अपने काइट एप्लीकेशन से, मतलब जीरोधा की बात करूं तो मैं काइट जीरोधा से भी एप्लीकेशन बिट लगा देते हैं और अपने बैंक से भी लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि दो एप्लीकेशन होंगे शायद मिल जाएगा, नहीं। इसमें कुछ केसेस होते हैं। अगर आपके स्पेसिफिक किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय कोटा में आपको शेयर की बिट लगाने का मौका मिला है, तो आप दो बिट लगा सकते हैं। और इसमें दूसरा होता है शेयर होल्डर कोटा। जैसे बजाज हाउसिंग में शेयर कोटा का एक अलग मिला था, शेयर कोटा। तो वहां पे भी आप एक ही पेन से दो बिट लगा सकते हैं, बट उस पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि शेयर कोटा का अलग बिट लगाना पड़ेगा और नॉर्मल रिटेल कैटेगरी का अलग बिट लगाना पड़ेगा। वहां पे ऑप्शंस प्रॉपर आता है। सेकंड चीज में बात करूं तो आपका जो यहाँ पे सबसे ज्यादा भी गलतियां देखने को मिल रही है वो थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट। अब ये क्या है? ये है कि मैं एक आईपीओ की बिड लगा रहा हूं और उसमें यूपीआई डाल रहा हूं अपने फ्रेंड की, अपने किसी रिलेटिव की, किसी की भी यूपीआई आईडी डाल रहा हूं और उस बैंक से मेरा पैन लिंक नहीं है, या वहां पे मेरा पैन लिंक नहीं है, पैन लिंक नहीं है, तो ये भी आपको आईपीओ के मिलने के चांसेस नहीं है। देखिए, अभी तक ऐसा कोई रूल वैसे है कि आप थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगा आईपीओ की बिड में, बट काफी बार एक्सेप्ट हो भी रहा है। बट आपको रूल्स के हिसाब से चलना है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा थर्ड पार्टी पेमेंट अवॉइड कीजिए। इस पे किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी पेमेंट के बेस पे आप बिड ना लगाएं। यूपीआई से बिड लगा ही क्यों रहे हैं आप? मैं तो आपसे हमेशा बोलता हूँ एसबीआई सर्विसेज यूज कीजिए, डायरेक्ट बैंक में जाइए, डीपी आईडी डालिए, अपने क्लाइंट आईडी डालिए, आपका कौन सा डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल है, एनएसडीएल, ये सारी डिटेल डालिए और आईपीओ की बिड लगाइए। सीधा सीधा तरीका है। यूपीआई मैंडेट से बचिए। उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ, उसको थर्ड रीजन में इंक्लूड कर लीजिए। हम लास्ट टाइम पे बिड लगाते हैं, लेट बिड, यहाँ पे यूपीआई की मैंडेट ही नहीं आती आपके पास। यूपीआई की मैंडेट नॉट रिसीव्ड, आप सोचते रह जाते हैं और उस दिन आपको रिसीव्ड होती ही नहीं है। क्यों? एप्लीकेशन में दिक्कत चल रही होती है, प्रॉब्लम हो रही होती है आपके बैंक की साइड से। कई बार ऐसा होता है कि आपकी यूपीआई की मैंडेट तो आ गई है, बट एट दैट टाइम, मतलब पेमेंट क्लियरेंस के टाइम पे आपकी यूपीआई से पेमेंट कटा ही नहीं है, अमाउंट ब्लॉक है पर कटा नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसको तो अवॉइड ही कीजिए आप। वैसे तो यूपीआई से आप 5 लाख तक की बिट लगा सकते हैं, क्योंकि यूपीआई में 5 लाख का अमाउंट दिया हुआ है। तो आप स्मॉल एचएनआई भी लगा सकते हैं, बिग एचएनआई में जा ही नहीं सकते। तो स्मॉल एचएनआई में जो दो लोट लगाने की मतलब 14-14 के दो लॉट, मतलब 28 लॉट लगाने की सोच रहे हैं, वो 4 लाख 4.5 लाख तक की बिट यहाँ से लगा सकते हैं। बट मैं तो कहता हूँ अवॉइड ही कीजिए। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है। फोर्थ नंबर पे आप अपने बैंक का जो भी अकाउंट है उसकी केवाईसी चेक करा लीजिए। कई बार आपके बैंकों में आपका पैन लिंक नहीं है, पैन लिंक ना होने की वजह से आपको जो आपकी एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको अपने बैंक भी चेक कराने हैं। काफी बार तो ऐसा देखने को मिला है कि आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है बिकॉज ऑफ आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है। तो ये चीज चेक कीजिए, प्रॉपर चेक कीजिए, उसके बाद देखिए। और सबसे फिफ्थ तरीका तो यही है, मैं आपको बताता हूँ कि भैया जितने भी बैंक ओपन कर सकते हैं अपने मेंबर्स के, और बैंक के साथ साथ जितने भी आप डीमैट्स ओपन कर सकते हैं, और हर डीमैट और हर पैन से आप एप्लीकेशन लगाएंगे, एक पैन पे केवल एक एप्लीकेशन लगाएंगे। मान लीजिए आपके आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो आप 5 एप्लीकेशन लगा रहे हैं। और फिर मैंने आपको एक एचयूएफ का ऑप्शन दिया है, फिर आपके छोटे बच्चे हैं उनके भी डीमैट खोलिए, तो आप 7-8 एप्लीकेशन लगा रहे हैं, 15-15 हज़ार की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट विल बी सफिशियंट। छोटा कमाइए। आप अगर स्मॉल एच में बिड लगाएंगे कोई फायदा नहीं है, आईपीओ जल्दी से मिलता ही नहीं है स्मॉल एच में। या तो फिर बिग एच की तरफ जाइए। बिग एच में भी जाना है तो फिर बड़ा फंड चाहिए आपको, तो उस तरफ ना जाए, छोटी छोटी एप्लीकेशन लगाएं, उससे ही काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। मैं आपको कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो काफ़ी गड़बड़ हो जाती हैं। क्यों? ये हमें भी नहीं पता होता है कि ये गड़बड़ चल रही है। मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो वो ये है
कि मान लीजिए कि आपने अपने फादर का डीमैट खोला, प्लस आपने अपने मदर का डीमैट खोला। ये मैं बहुत सारी केस स्टडीज देखता रहता हूँ जो मेरे पास आती हैं। अब इन डीमैट्स में आपने जो अकाउंट लिंक्ड है या आईपीओ भी जिस अकाउंट से लगा रहे हैं वो एक ज्वाइंट अकाउंट है। बट ज्वाइंट अकाउंट तो है, बट अगर केवाईसी की बात करें तो शायद केवल फादर की केवाईसी है वहां पे, या शायद मदर की केवाईसी है। अब केवाईसी में तो उनका पैन चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे आईपीओ नहीं मिलेगा, बट चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आईपीओ के अलॉटमेंट मिलने के टाइम पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्शन रीजन है ये। इन रीजंस को जितना है उतना अवॉइड कीजिए। यहाँ से कोई फायदा नहीं है इस तरीके से एप्लीकेशन लगाने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर अगर हो जाए तो आपको की आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, और सबमिट होने के बाद अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो रिजेक्ट हो जाती हैं। अब एक रीजन आपको मैं ये भी बता दूं, वो बहुत बड़ा रीजन है। जब आप अपनी एसबीए में, एसबीए के थ्रू की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी यूपीआई के थ्रू कर रहा हूँ, उसमें आप अपनी डिटेल्स डालते हैं। आपने डीपीआईडी गलत डाल दी, आपने सीडीएसएल की जगह अपने डिपॉजिटरी को एनएचडीएल डाल दिया, आपने पैन गलत डाल दिया, कुछ भी हो कर सकते हैं ना आप। तो ये छोटी छोटी गलतियां भी आप चेक करना। बहुत बहुत तरीके से एप्लीकेशन लगाइए, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं। अगर 5 मिनट ढंग से दे देंगे और ठीक से अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही करा लेंगे तो एप्लीकेशन मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि हमने किस तरीके से आईपीओ की बिट लगाते हैं। सिंपल रूल्स हैं, सिंपल रूल्स को फॉलो कीजिए, कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा, और उसके बाद आपको आईपीओ मिल जाएगा। दैट्स ऑल।